मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम, अर्थात आश्चर्य से देखता है कोई इसको। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, अर्थात आश्चर्य से बोलता है कोई इसके बारे में। आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति, अर्थात आश्चर्य से सुनता है कोई इसको। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, अर्थात और सुनकर के भी इसे जानता नहीं कोई। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो दिव्यता है जो हमारे भीतर है, हम सभी के भीतर है, उसको कोई तो आश्चर्य से देखता है, कोई इसके बारे में आश्चर्य से बोलता है, कोई इसको आश्चर्य से सुनता है, किंतु कोई भी इसे जान नहीं पाता। तो जो पिछले कुछ श्लोक हैं उनमें श्री कृष्ण ने बहुत से विभिन्न दृष्टिकोण हैं जो कि हमें दिखाए। जैसे कि उन्होंने अद्वैत के बारे में बताया कि यदि तुम ऐसा मानते हो कि जो आत्मा है वो ही है और जीवात्मा नहीं है तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि चलो यदि तुम ये भी मानते हो कि जीवात्मा वास्तव में है तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात उन्होंने बोला कि चलो अगर तुम ये भी मानते हो कि तुम जो भी लोग यहाँ पर हैं वो सभी के सभी जो अव्यक्त है उससे व्यक्त हुए और मृत्यु पश्चात पुनः अव्यक्त हो जाएंगे, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों को उन्होंने बताया और फिर उसके अनुसार उन्होंने बोला कि किसी भी स्थिति में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये जो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है इससे भिन्न भिन्न लोग इस दिव्यता को जानने का प्रयास करते हैं। कोई उसे देख के बताता है, कोई उसे सुन के बताता है, कोई उसे बोल के बताता है। इस प्रकार से लोग भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से इसको जानने का प्रयास करते हैं, किंतु कोई भी वास्तव में इसे ठीक से जान नहीं पाता। और जान क्यों नहीं पाता उसको भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, आज के समय बहुत से लोग होते हैं जो कि ये कहते हैं कि आप भगवान में कैसे विश्वास कर सकते हैं, आप ईश्वर में कैसे विश्वास कर सकते हैं जब हम कोई भी चमत्कार होते हुए देखते ही नहीं। तो ये जो लोग हैं ये वास्तव में समझ नहीं पाते कि कितना बड़ा चमत्कार वास्तव में उनके सामने ही है। ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो पूरी क्रिएशन है, ये जो है ये वास्तव में एक चमत्कार ही है, क्योंकि इसके अस्तित्व में आने का कोई भी हमारे पास में एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोई भी ये बता नहीं सकता कि अस्तित्व कैसे अस्तित्व में आया। तो ये जो बात है, ठीक है, हम लोग आज के समय विज्ञान के आधार पर ये बोलते हैं कि बिग बैंग हुआ और बिग बैंग से जो है ये पूरी सृष्टि, जो हमारा ब्रह्मांड है वो अस्तित्व में आया। किंतु तब ये प्रश्न उठेगा कि बिग बैंग के पहले क्या था, और जो भी कुछ बिग बैंग के पहले था वो अस्तित्व में कैसे आया। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो अस्तित्व में आप पीछे पीछे जाते जाएंगे और अस्तित्व का अस्तित्व कैसे आया इसका उत्तर कोई दे ही नहीं सकता। तो ये जो बात है इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो पूरा अस्तित्व है ये वास्तव में चमत्कार ही है। क्योंकि चमत्कार क्या होता है? चमत्कार वही होता है जिसको हम समझा नहीं सकते। यदि कोई भी ऐसी प्रक्रिया हुई जिसका कि हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया तब तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर वो चमत्कार नहीं है। किंतु यदि कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसका कि हम कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं तो फिर वो चमत्कार होता है। तो ये जो अस्तित्व है इसके आने के पीछे का कारण क्या है उसको हम नहीं बता पाते हैं, तो इसीलिए अस्तित्व वास्तव में चमत्कार है। तो इसको जान पाना हमारे लिए संभव ही नहीं है। दूसरी जो बात हमें समझनी चाहिए वो ये है कि हम जो हैं हम ही वास्तव में ज्ञाता हैं, अर्थात ये अस्तित्व हमारे द्वारा ही आता है। क्योंकि जब तक कोई अस्तित्व के बारे में जानेगा नहीं तब तक अस्तित्व नहीं है। तो उस रूप से देखा जाए तो हम ही ज्ञाता हैं, हम ही वो हैं जो कि देखते हैं, सुनते हैं, हम ही हैं जो कि बोलते हैं, जानते हैं। तो यदि हमें अपना ही स्रोत जानना हो तो हम अपने स्रोत को कैसे जान पाएंगे? हम जान नहीं सकते, क्योंकि हम ही हैं जो कि जानते हैं।
ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि आप ये पूछने लगे कि मैं जानने को जानूं। आप जानने को नहीं जान सकते क्योंकि जानना ही है। इसको ऐसे समझिए कि आप अपनी आँखों से अपनी आँखों को नहीं देख सकते क्योंकि आपकी आँखें ही हैं जो कि देखती हैं। ठीक उसी प्रकार से क्योंकि हम ही हैं जो कि ज्ञान है, तो हम अपना ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि ज्ञान ही हम हैं। हम अस्तित्व हैं, अस्तित्व का अस्तित्व हम नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि अस्तित्व ही अस्तित्व है, अस्तित्व ही ज्ञान है। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं उससे हमें ये स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ पे एक सीमितता है और आप बिल्कुल अंत तक जो है जान नहीं सकते क्योंकि वही आपका स्वयं का स्वरूप भी है। और जो ज्ञान है वो वास्तव में असीमित है, अनंत है, उस तक आप कभी पहुँच नहीं सकते। आप यदि किसी भी बात को जानेंगे तो आप केवल उसको एक स्तर तक ही जान पाएंगे, उसके परे आप उसको नहीं जान पाएंगे। उसके परे कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य रह जाएगा जो कि आप नहीं जानते होंगे। इसी रूप से जो है ये पूरी सृष्टि वास्तव में अस्तित्व में आ रही है और बाद में जब ये अस्तित्व से जाएगी तो भी इसी प्रकार से ये जो ज्ञान होगा इसको इसकी समाप्ति या इसका घुलन मिलन से ही जो है ये सृष्टि का जो विघटन होगा वो भी होगा। इस प्रकार से आप समझिए इसको। तो वही बात है जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब कोई उसे अलग अलग रूपों से देखने का प्रयास करते हैं किंतु वास्तव में आप इसको पूर्ण रूप से जान नहीं सकते। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।